जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका एक नए वीडियो में। लेके आया हूं आज एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर से। अभी तक हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स की सारी थ्योरी कवर कर चुके हैं। वन शॉट की ये सीरीज चल रही है। आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है सीरीज, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन में उठाता हूँ। हर वीडियो में ये चीज बोलता हूँ, एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लेके आया हूँ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के। बहुत ही कम क्वेश्चंस बचे ड्यू टू सिलेबस रिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस। इसमें से पेज नंबर 61 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि बोल रहा है व्हाट वुड बी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज फॉर्मूला CO2। अब आप इस चीज को समझ लो, क्या होगा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपने पुराना वाला वीडियो देखा है तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना अभी तक आ गया होगा। कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट रहना। CO2 है तो हमें सबसे पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, और ऑक्सीजन का भी पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इतनी हमें नॉलेज पहले से होनी चाहिए। ये चीज मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बताई थी कि नंबर 20 एटॉमिक नंबर तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर लीजिए। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं। अब हमें CO2 बनाना है बेटा। 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो कुछ इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे कि कार्बन बीच में आ जाए और ऑक्सीजन इधर आ जाए और इधर ये आ जाए। अब हमें देखना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे, क्योंकि एल्कीन्स और एल्काइंस में तो हम बता देते थे कि भाई एल्कीन्स है, मीथीन है, सॉरी इथीन है या प्रोपीन है। मीथीन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम फटाफट से डबल बॉन्ड लगा देते थे। बट यहाँ पे तो हमें नहीं पता ना कि सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 यहाँ पे बना दिए, 2 यहाँ पे बना दिए, 2 यहाँ पे बना दिए। यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, इधर क्यों बनाया, क्योंकि हमें बॉन्डिंग करनी है। इसी तरीके से इस ऑक्सीजन के भी बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। कार्बन के कितने होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, तो यहाँ पे इसके हम क्रॉस से बना देते हैं, 2 इधर और 2 इधर। ये 2 मिलके बॉन्ड बना लेंगे, ये भी मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ये भी बॉन्ड बनाएंगे और ये भी बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हो गया बेटा CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जिसको कि हम अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा CO एंड O, जहां पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन। ये देखिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे बनाने हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करेंगे व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। S8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हिंट क्या दे दिया है क्वेश्चन में ही कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। रिंग के फॉर्म में होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सल्फर एक रिंग शेप्ड कंपाउंड है, तो कैसे बनेगा सल्फर का, आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। आपको सल्फर के बनाने हैं क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। तो एक रिंग शेप में सल्फर को अरेंज कर दीजिए और सारे सल्फर्स की वैलेंसी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर दीजिए। इस तरीके से आपको सल्फर का स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखते हैं इंटेक्स क्वेश्चंस पेज नंबर 68 पे। What are 2 properties of carbon which led to huge number of carbon compounds we see around us? तो 2 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था। वो 2 प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाते हैं, वो है सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन, जिसको कि हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस वजह से इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स पॉसिबल हो पाते हैं। डिटेलिंग के लिए आपको पुराने वाले वीडियो में पूरा थ्योरी मिल जाएगा कि कैटेनेशन क्या है और टेट्रावैलेंसी क्या है। तो ये आंसर है। अगर आपको ये 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ ये लिख के छोड़ दीजिए। अगर आपको ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको कैटेनेशन बताना पड़ेगा, दिस इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, और टेट्रावैलेंसी के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है।
व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो पेंटेन हमें पता है क्या होता है बेटा, पेंटेन होता है C5H, कितना हो जाएगा, एन की बात हो रही है ना, तो C5H12 हो जाएगा, क्योंकि CnH2n+2 होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे C पेंटेन है तो C5 होगा, तो C5H12। ठीक, साइक्लोपेंटेन बनाना है तो आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, कुछ इस तरीके से कार्बन को अरेंज करना होगा। एक स्क्वायर फॉर्म में आप अरेंज कर दीजिए और एक कार्बन को ऊपर लगा दीजिए, पर बाकी सारे कार्बन्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों रहेगा बेटा, मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर सारे समझाए हुए हैं, साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बताया जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। सिंगल बॉन्ड इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पेंटेन की, पेंटीन की बात नहीं हो रही है। और बाकी जितने भी कार्बन के 4 हाथ होते हैं, जितने भी हाथ बचे देखिए सब में सिंगल बॉन्ड लगा दिए कार्बन के बीच में, और जितने हाथ बचे उसमें हमने हाइड्रोजन लगा दी। ये देखिए सबसे पहले आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कार्बन के यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, जितने भी हाथ हैं वहां पे आप इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अलग से बना दीजिए, और हर कार्बन का पेट भरना है आपको 8 इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए इस कार्बन को देखिए आप 1 2 3 4 5 6 और 7 8, इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8। तो जैसे आप नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बनाते थे वैसे ही बनाने हैं आपको, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने हैं। कार्बन का पेट 8 इलेक्ट्रॉन से भरना है, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, आपको ये चीज पता अगर है तो आप कोई भी स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूं वो आप सिलेबस में नहीं है। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, कितने बॉन्ड्स होंगे, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है इथेन का, C2H6 है। तो हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं और देखते हैं कि कितने बॉन्ड्स हैं। तो C2H6 बनाना है, अगर आपको एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे बनाओगे, क्योंकि ये इथेन है तो 2 कार्बन, एन है इस मतलब डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड, तो बना दिया। कार्बन के 4 हाथ बनाने हैं, ये देखिए बना दिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब देखिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जहां जहां शेयरिंग हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड ये और बाकी हाइड्रोजन के 1 2 3 4 5 6 और ये कार्बन कार्बन के बीच 7। तो टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर 7। आंसर इज बी पार्ट, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज मैंने आपको बताया, होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और सारे एलिमेंट CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। हमें एक एग्जांपल भी देना है, डेफिनेशन वगैरह सारा डिटेल आपको थ्योरी सेक्शन में मिल जाएगा। होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group। अगर हमें एक एग्जांपल की बात करें तो ये देखिए एग्जांपल, मीथेन में CH4 है, इथेन में C2H6 है। तो ये देखिए CH2 ग्रुप से डिफर कर रहा है, ये CH4 से C2H6 में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, ये देखिए। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी और सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर हो जाएंगी। तो बस इतने ही क्वेश्चंस हमें करने हैं इस चैप्टर से एनसीईआरटी के। बाकी थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको जितनी चीजें बताई आपको वो अच्छे से कवर करनी है, और इसके बाद आपको इस एग्जाम से आने वाले कोई भी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं, हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में आपको स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाए हैं और जितनी भी थ्योरी थी उसको बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अब हम लेके आ रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड आ रही है कि सर उस चैप्टर को कराइए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।